इलेक्शन के माहौल में जहां एक तरफ सभी पार्टीज अपनी जीत की तैयारियों में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि कैसे कई कोर्ट्स कई इलेक्शन रिलेटेड इश्यू से डील कर रहे हैं। कोर्ट में पड़ने वाली समर वेकेशन से पहले एपेक्स कोर्ट अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि वो सभी इंपॉर्टेंट मैटर्स को सुनकर कंक्लूड कर दे, ताकि वेकेशंस में उस पर जजमेंट लिखा जा सके। और अपने इसी इंटेंशन को क्लियरली दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ जस्टिस BR गवई एंड संदीप मेहता ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के एक केस में क्लियरली बोला भी था, जिसको सुनकर SG तुषार मेहता और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल भी एक पेज पर नजर आए थे और उन्होंने माना था कि जजेस का काम कंट्री में सबसे टफ है। पर क्या हो जब इन्हीं जुडिशियल ऑफिसर्स या कह लीजिए जजेस की प्रमोशन रुक जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐसे ही केस में जजमेंट रिजर्व किया है, जिसमें 68 जुडिशियल ऑफिसर्स की प्रमोशन रुकी हुई है। शायद आपको याद आया हो कि हम यहाँ उस केस की बात कर रहे हैं जिसमें कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को मोदी सरनेम डेफेमेशन केस में सजा सुनाने वाले जज हरीश हसमुख भाई वर्मा का भी प्रमोशन होल्ड पर है। आपको बता दूं कि कांग्रेस लीडर को सजा सुनाने के बाद जस्टिस वर्मा को एज चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन सूरत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स में पोस्टेड किया गया, जिसके बाद लोगों और ऑपोजिशन पार्टी में हलचल देखने को मिली। इस हलचल ने एक नए मामले को सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। ये मामला गुजरात में 68 जुडिशियल ऑफिसर्स की प्रमोशन से जुड़ा था। जज हरीश हसमुख भाई वर्मा और उनके साथ 67 बाकी के जुडिशियल ऑफिसर्स की प्रमोशन के अगेंस्ट एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी। इस पिटीशन ने गुजरात हाईकोर्ट द्वारा इशूड लिस्ट को कैंसिल करने और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इन अपॉइंटमेंट्स की नोटिफिकेशन को कैंसिल करने की मांग की थी। ये आर्ग्यू करते हुए कि गुजरात हाई कोर्ट मेरिट बेस्ड अप्रोच से डेविएट हो गई है और 68 जुडिशियल ऑफिसर्स को सोनली सीनियरिटी के बेस पर अपॉइंट कर दिया। पिछली हियरिंग में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की बेंच ने जब मैटर की सुनवाई की तो दोनों साइड के आर्गुमेंट सुनने के बाद ये बोला कि मेरिट कम सीनियरिटी कोई स्टैट्यूटरी टर्म नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की रिक्वायरमेंट की बेसिस पर इंटरप्रेट करने की जरूरत है। एक पॉइंट पर केस इतना सीरियस हो गया कि बेंच को सजेस्ट करते हुए सुना गया कि 3 जज बेंच के बदले इस केस को 5 जज के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को सुना जाना चाहिए, क्योंकि ये वर्डिक्ट पूरे देश की जुडिशियल सर्विसेज को अफेक्ट करेगा। The CJI said, "What we will do is, since the matter is extremely urgent and you know this will affect the judicial service of all over India, I will add 2 more judges to our bench on Tuesday morning and we will consider it." लेकिन फिर बाद में बेंच मैटर में आगे बढ़ी और लॉयर्स इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे, PS पटवालिया एंड V गिरी के आर्गुमेंट सुनने के बाद उन्होंने इसमें अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया। शुक्रवार को जब प्रीवियस हियरिंग हुई थी तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था, I would remind myself always that our mission is only interpreting the rules now। और इसीलिए एपेक्स कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट रजिस्ट्री को उनके द्वारा अपनाए गए प्रोसीजर टू शॉर्टलिस्ट द नेम ऑफ सीनियर सिविल जजेस फॉर अपॉइंटिंग एज AD एंड SG अंडर द प्रमोशनल कैटेगरी को प्रोवाइड करने के लिए कहा था। सीनियर एडवोकेट V गिरी अपेयरिंग फॉर द गुजरात हाई कोर्ट को इस रिगार्डिंग 28 अप्रैल तक एफिडेविट भी फाइल करने के लिए कहा गया था कि उन्होंने क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया अडॉप्ट किया है। आपको बता दूं कि बेंच कंप्राइजिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ एंड जस्टिस JB पर्दीवाला एंड मनोज मिश्रा को इस केस में रूल 511 को इंटरप्रेट करके इसके कॉन्टोर्स को डिसाइड करना था, विच प्रोवाइड्स फॉर 65% प्रमोशन ऑफ सिविल जजेस सीनियर डिवीजन टू द रैंक ऑफ AD एंड SG ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट कम सीनियरिटी and also passing the suitability test. According to the 2005 service rules, 65% vacancies in the cadre of AD and SG in the state were to be filled from the FIDA cadre comprising civil judges senior division by applying the merit cum seniority selection criteria. और हियरिंग के दौरान सीनियर एडवोकेट R बसंत जो पिटिशनर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने मेरिट कम सीनियरिटी पर जोर देते हुए आर्ग्यू किया और कहा कि सीनियर सिविल जज को मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ताकि वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में अपॉइंट हो सके एज पर गुजरात स्टेट जुडिशियल रूल्स 2005। और इसी केस में गुजरात हाई कोर्ट ने ऐसे 2005 सीनियर सिविल जजेस को आइडेंटिफाई किया था वो फिट द क्राइटेरिया, जिसमें कि पिटिशनर इस लिस्ट में हायर था इन मेरिट एंड फिट फॉर प्रमोशन। लेकिन गुजरात हाई कोर्ट मेरिट बेस्ड अप्रोच से डेविएट हो गई और 68 जुडिशियल ऑफिसर्स को सोनली सीनियरिटी के बेसिस पर अपॉइंट कर दिया। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने अपना दुख जताते हुए कहा कि 68th जुडिशियल ऑफिसर जो प्रमोट हुआ है उसके बस 100 मार्क्स थे, बल्कि उनके क्लाइंट ने 142 एंड 134.5 मार्क्स आउट ऑफ 200 स्कोर किए थे। सिचुएशन को क्रिटिसाइज करते हुए उन्होंने कहा, दोस्त बिलो अस मार्च ओवर अस ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी। वहीं केस के रिस्पोंडेंट्स यानी कि गुजरात हाईकोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहे सीनियर एडवोकेट V गिरी ने भी हियरिंग के दौरान अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए और कहा
कि सिर्फ रिटन टेस्ट ही एक ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, और भी असेसमेंट्स है जो कंसीडर किए जाते हैं, सच एज एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स, एनुअल डिस्पोजल्स एंड जजमेंट डिलीवर्ड। गिरी ने मेंशन किया कि 205 कैंडिडेट्स के पूल में से 175 को शॉर्टलिस्ट किया गया था बेस्ड ऑन दीज मल्टीफेसेड क्राइटेरिया, और इस ग्रुप में से 68 सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स को अपॉइंटमेंट के लिए सिलेक्ट किया गया। अकॉर्डिंग टू गिरी, these appointees were deemed otherwise meritorious। पर एडवोकेट गिरी के इस आर्ग्यूमेंट को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये पूछते हुए काउंटर किया था that does merit then not assume a subsidiary importance over seniority। पर इस पे सीनियर एडवोकेट्स दुष्यंत दवे और मीनाक्षी अरोड़ा, जो कुछ अपॉइंटेड ऑफिसर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने कोर्ट में सबमिट किया था ये कहते हुए कि करंट मोड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस गुजरात हाई कोर्ट में 2011 से फॉलो हो रहा है। एडवोकेट दवे का कहना था कि ऐसी लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस को डिसरप्ट नहीं करना चाहिए। ही कंटेंडेड that a high court is the ultimate master when in matters of the district judges। दवे ने कोर्ट को बताया कि पिटिशनर सिर्फ मेरिट के बेसिस पर प्रमोशन की मांग कर रहे हैं, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का एक स्पेसिफिक मोड है जहां पर रिटन टेस्ट और वाइवा कंडक्ट होता है। सभी तरफों के आर्ग्यूमेंट्स को सुनने और अब एडवोकेट गिरी द्वारा गुजरात हाई कोर्ट की तरफ से सिलेक्शन क्राइटेरिया अडॉप्टेड को एफिडेविट में दिए जाने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच ने मैटर पर अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया है। आपको बता दो कि सीजीआई बेंच से पहले ये मैटर जस्टिस एमआर शाह रिटायर्ड उनके बेंच के पास था, जिन्होंने इसमें एक इंटरिम ऑर्डर पास किया था और प्रमोशंस को स्टे करते हुए इसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बेंच को ट्रांसफर कर दिया था। प्रमोशन को स्टे करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया था कि 68 जुडिशियल ऑफिसर्स की प्रमोशन वाज इन वायलेशन ऑफ द गुजरात स्टेट जुडिशियल सर्विस रूल्स 2005 अमेंडेड इन 2011, which states that the promotions must be made on the principle of merit cum seniority and on passing a suitability test. The bench had said, "We are more than satisfied that the impugned list issued by the High Court and the subsequent order issued by the state government granting the promotion to district judges are illegal and contrary to the decision of this court. The same are therefore not sustainable." Retired Justice M.R. Shah stated in his order, "We stay the implementation of the promotion list. Respective promotees are sent to their original post which they were holding prior to their promotion." सिर्फ इतना ही नहीं, रिटायर्ड जस्टिस की बेंच एक केस की हेयरिंग के दौरान गुस्सा भी दिखी थी जब उन्हें पता चला कि केस फाइल होने के बाद ये मैटर ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा था। उसी बीच गुजरात गवर्नमेंट ने प्रमोशन ऑर्डर्स को पास कर दिया था। इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रीचिंग कोर्ट ऑर्डर्स कहा। 28 अप्रैल 2023 को बेंच ने स्टेट किया, "It is very unfortunate that despite the fact that the respondents, more particularly the state government, was aware of the present proceedings and the fact that in the present proceeding this court made the notice returnable on 28th April 2023, the state government had issued the promotion order dated 18th April 2023, that is after the receipt of the notice issued by this court in the present proceedings. In the promotion order dated 18th April 2023, even the state government has stated that the promotions which are given are subject to the outcome of the proceedings." आगे ऐड करते हुए बेंच ने कहा था, "We do not appreciate the haste and hurry in which the state has approved and passed the promotion order dated 18th April 2023, when this court was seized with the matter and a detailed order was passed while issuing the notice." बेंच ने ये नोट किया था कि ये सिलेक्शन 2022 की थी, इसीलिए इनमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अर्जेंसी नहीं थी जिसकी वजह से स्टेट को प्रमोशन ऑर्डर्स पास करने पड़े, और वो भी तब जब कोर्ट में मैटर सीज्ड है। पर अब सारी डांट फटकार और इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट कर चुका है, बस इस पर वर्डिक्ट आना रह गया है। सो स्टे ट्यून विद लॉ चक्रा टू नो अबाउट इट।